एपिसोड 47 की स्टार्टिंग होती है और जेरी जाकर सारे वार नैन पे कर देता है और तभी हुआंगफू ये सब देख गुस्सा हो जाता है और उसे उठाते हुए कहता है तुम, और वहीं जेरी चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम बड़े व्यक्ति, तुम मुझे नीचे उतार दो। और फिर वो जोर जोर से रोते हुए कहता है मॉम मेरी हेल्प कीजिए। और वहीं उसकी मॉम आगे बढ़ चिल्लाती हुई कहती है प्लीज मिस्टर हुआंगफू उसे छोड़ दीजिए, वो सिर्फ एक बच्चा है। और वहीं हुआंगफू मन में कहने लगता है क्या एक बच्चा, मेरे सामने कोई भी टैंक को चोट नहीं पहुंचा सकता। और वहीं जेरी जोर जोर से हिलती हुई कहता है मॉम डैड। और उसके डैड आगे कहते हैं मिस्टर हुआंगफू मैं ये बात मानता हूँ कि मेरे बेटे ने हद पार कर दी, लेकिन प्लीज आप उस पर दया कीजिए और उसे माफ कर दीजिए। और फिर आगे हुआंगफू का असिस्टेंट उससे घबराती हुई कहता है मिस्टर हुआंगफू प्लीज उसे माफ कर दीजिए, वो एक बच्चा है। और आगे घबराती हुई मन में कहता है क्या यहाँ पर कोई है जो मिस्टर हुआंगफू को शांत कर सकता है। और मिस्टर हुआंगफू इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में विवाद खड़ा हो जाए और इससे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और तभी नैन उसे रोकती है और धीरे से कहती है भूल जाओ हुआंगफू। और वहीं हुआंगफू आगे मन में कहने लगता है मेरे बेटे से कोई भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। और फिर नैना के उससे कहती है मेरी बात सुनो, तुम इस तरह टैंक को डरा दोगे। और फिर वो आगे मन में कहती है बहुत ही जल्द यहाँ पर रिपोर्टर आ जाएंगे और इस सब से उसकी इंटरव्यू पर असर पड़ता है, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और फिर हुआंगफू आगे गुस्से से उससे कहता है चलो माफी मांगो। तब वो रोती हुई कहता है आई एम सॉरी। और आगे मन में कहता है ये व्यक्ति काफी ज्यादा डरावना है और इससे मेरे ख्याल से मॉम डैड भी डरते हैं और इसीलिए मेरा माफी मांगना ही ठीक है। और आगे उसे कहता है मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और फिर वो उसे छोड़ देता है और कहता है उसे ले जाओ। इस पर उसके डैड कहते हाँ। और वहीं मॉम उसे गिरता देख चिल्लाती हुई कहती है जेरी। और वहीं हम देखते हैं कि नैन टैंक से कहती है टैंक क्या तुम ठीक हो। तब वो इस पर कहता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, लेकिन अंकल हुआंगफू कितने ज्यादा कूल है ना। और टैंक की ये बातें सुन नैन गुस्से से मन में कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। तब वो उसे कहती है हाँ हाँ मुझे ये बात पता है और अब चलो घर चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हम वाइन पार्टी देखते ही जहाँ पर एक व्यक्ति इधर उधर देखते हुए मन में कह रहा होता है मैंने शो खत्म हो जाने के बाद नैन और टैंक को इसी तरफ जाते हुए देखा था, वो कहाँ हैं? वो रहे। और तभी शिंकिंग आकर क्वांगलिंग का हाथ पकड़ती हुई कहती है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और उसे देख वो चिल्लाती हुई कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब शिंकिंग उससे कहती है जहाँ तुम वहाँ पर मैं। फिर क्वांगलिंग उससे कहता है तुम्हें प्यास लगी होंगी ना, तुम यहीं रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है और वो वाइन उठाती हुई कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो तुम ये लो इस वाइन को टेस्ट करो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ये पिलाऊं। तो वो ब्लश करते हुए कहता है तुम। उसको ये सब करता देख वो हिचकिचाने लगता है और फिर आगे गुस्से से शिंकिंग मन में कहती है तुम बदमाश, तुम फिर से मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। और वहीं क्वांगलिंग की नजर हुआंगफू पे पड़ती है और उसे देख मन में कहता है अरे नहीं हुआंगफू भी यहाँ पर है, नहीं मैं खुद से पहले नैन को उसे ढूंढने नहीं दे सकता। फिर शिंकिंग धीरे से उससे कहती है तुम इधर उधर देखना बंद करो और मिस्टर हुआंगफू नैन और टैंक की रक्षा करेंगे, तुमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब चलो चलते हैं। तभी क्वांगलिंग जोर जोर से पेट पकड़ती हुई कहता है अरे नहीं मेरा पेट दर्द हो रहा है। और उसको ऐसा करता देख वो चिल्लाती हुई कहती है अब तुम नाटक करना बंद करो। फिर वो वहाँ से भागकर जाती हुई कहता है नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पेट बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना होगा। और वो भी उसके पीछे भागती हुई कहती है क्वांगलिंग रुक जाओ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।